जीएसटी एवं कस्टम लॉज के अंतर्गत आज हम माल की विभिन्न स्थितियों जैसे निषेधित माल, अधुसूचित माल, विशिष्ट माल, आयात रिपोर्ट और निर्यात रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले निषेधित माल। निषेधित माल को धारा 233 के अधीन परिभाषित करते हुए कहा गया है, कोई माल जिसका आयात या निर्यात इस अधिनियम के अधीन अथवा अन्य किसी तत्समय प्रभावी किसी विधान के अधीन निषेधित है, परंतु इसमें ऐसा माल शामिल नहीं है जिसे किन शर्तों के अधीन आयातित या निर्यातित किया जा सकता है। इस तरह से इस परिभाषा के प्रमुख अंग हुए कोई माल जिसका आयात या निर्यात निषेधित है, दूसरा इस अधिनियम या तत्कालिक प्रभावी किसी विधान के अधीन, तीसरा परंतु ऐसा माल शामिल नहीं है जिसका किन्हीं शर्तों के अधीन आयात निर्यात किया जा सकता हो। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न अधिसूचनाएं निर्गमित की जाती रही है। निषेधित आयात की कुछ मदें हैं। करेंसी नोट के प्रारूप में कोई लेबल लगा हो, नकली पिस्तौल, विस्फोटक पदार्थ, मृत या जीवित पशु या पक्षी, नशाकारक दवाएं, अस्त्र शस्त्र, नकली मुद्रा, साथ ही उनके पुस्तकों एवं प्रकाशनों का आयात भी निषेधित है। अधिसूचित माल, नोटिफाइड गुड्स। यद्यपि भारत में आयातित सभी माल का हिसाब रखना असंभव है, तथापि कुछ संदेहजनक एवं तस्करी योग्य कुछ माल पर नज़र रखी जा सकती है। यदि ऐसे माल पर कुछ नियंत्रण भी रखा जाता है, इससे तस्करी में कमी आ जाती है या कमी आ सकती है। इस उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अध्याय 4A के अधीन अधिसूचित माल की अवधारणा शामिल की गई है, जिसके अंतर्गत धारा 11A से धारा 11G के अधीन ऐसी तस्करी को रोका गया। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया अधिसूचित माल, जिसको हम अवैध आयात पर रोक नियमावली 1969 में निर्धारित है। वर्तमान में कोई माल अधिसूचित नहीं है। धारा 11A उपधारा D के अधीन अधिसूचित माल वह है जिसके धारा 11B के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में कोई माल अधिसूचित नहीं है। स्पेसिफाइड गुड्स, विशिष्ट माल। अवैध आयात की रोकथाम के लिए अधिसूचित माल की भांति विशिष्ट माल संबंधी प्रावधान बनाए गए। धारा 11(1) के अधीन केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा विशिष्ट माल के रूप में परिवहित संग्रहित किया जाता है। वर्तमान में केवल एसिटिक एनहाइड्राइड को विशिष्ट माल के रूप में भारत, पाकिस्तान और भारत म्यांमार सीमाओं के लिए अधिसूचित किया गया है। आयात रिपोर्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट। जब आयात किया जाने वाला माल कस्टम स्टेशन या क्षेत्र या बंदरगाह में प्रवेश करता है, तब हवाई जहाज, शिप या अन्य वाहन का इंचार्ज कस्टम अधिकारियों के समक्ष आयातित माल का विवरण एक निर्धारित प्रारूप में पेश करता है, तो इसे
आयात रिपोर्ट कहा जाता है। यह फ्लॉपी द्वारा भी दाखिल की जा सकती है। हवाई जहाज द्वारा आयात की दशा में 12 घंटे के अंदर तक तथा शिप द्वारा आयात की दशा में 24 घंटे तक विवरण दाखिल किया जाता है। निर्धारित समय में यह विवरण न दाखिल करने पर 50,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। इंपोर्ट मैनिफेस्ट में उस आयातित माल का विवरण दिया होता है जिसे उस विशेष कस्टम स्टेशन पर उतारा जाना है। सद्भावनावश बिना किसी कपटपूर्ण उद्देश्य के पर यदि इस प्रपत्र में त्रुटि हो गई है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 30(1) के अनुसार यह रिपोर्ट शिप या वाहन के आगमन से पूर्व जमा करानी चाहिए, जिससे अधिकतम औपचारिकताएं पूरी करके बिल ऑफ एंट्री को अग्रिम पूरा किया जा सके। आयात रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रति द्वारा भी दाखिल की जा सकती है। दूसरी रिपोर्ट होती है निर्यात रिपोर्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट निर्यात की दशा में हवाई जहाज, शिप अथवा अन्य वाहन के इंचार्ज द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा है कि इस विवरण में उल्लिखित माल निर्यात के लिए प्रस्थान करने को तैयार है। इसमें माल से संबंधित वही विवरण होते हैं जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट में होते हैं। एक निर्धारित समय में यह विवरण दाखिल न करने पर वही 50,000 रुपये तक दंड लगाया जा सकता है जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट निर्धारित समय पर दाखिल न करने पर लगाया जाता है। 2 प्रतियों निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट वाहन इंचार्ज द्वारा सत्य एवं पूर्ण घोषित की जाएगी। सद्भावना के साथ बिना कपटपूर्ण उद्देश्य से इसमें त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है। यात्री के साथ लगेज के संबंध में यह आवश्यक नहीं है। सीमा शुल्क अधिनियम 41 के अंतर्गत ये रिपोर्ट तैयार करनी होती है।